नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इजराइल, ईरान और सीरिया की। दरअसल क्योंकि सीरिया में तख्तापलट हुआ है, उसके बाद से ईरान भी कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान के जो समर्थक हैं, जो समर्थित संगठन हैं, वो कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तब ऐसे में इजराइल फिराक में है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया जा सके। परमाणु ठिकानों पर हमला करने की कोशिश इजराइल अब लगातार कर रहा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी एशिया में ईरान समर्थित विद्रोही गुटों के कमजोर पड़ने के बाद उसके परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए ये सही समय है। सैन्य अधिकारी सही मौके की तलाश में इस वक्त जुटे हुए हैं और इससे अच्छा मौका शायद ही कहीं हो, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। आईडीएफ के अधिकारियों का मानना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के कमजोर पड़ने और सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद ईरान अकेला पड़ चुका है। ऐसे में वो अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है, साथ ही अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए परमाणु बम भी बना सकता है। दूसरी तरफ इजरायली सेना सीरिया में लगातार एयर स्ट्राइक करके सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। सीरिया में असद सरकार के तख्तापलट के बाद से इजरायली हमले जारी हैं। इजराइल सीरिया के सैन्य ठिकानों और हथियारों को निशाना बना रहा है। अब तक इजराइल के हमलों में करीब 85% से ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। यानी कि बात साफ है, ईरान इस वक्त कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में वो अपनी परमाणु शक्ति बढ़ाने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि ईरान को पता है कि अब सीरिया उसके साथ सपोर्ट में नहीं है। तो अब ऐसे में जब ईरान इस वक्त अकेला है, इस वक्त कमज़ोर है, तो इसी वक्त का फ़ायदा इजराइल उठा सकता है। और अगली खबर अमेरिका से सामने आई है, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने करीब 1500 कैदियों की सज़ा को घटाने का ऐलान किया है। 1500 कैदी मायने रखते हैं। दरअसल ये जो 1500 कैदी हैं, इन सभी कैदियों को कोरोना महामारी के दौरान जेल से रिहा किया गया था और इन्हें घर में नज़रबंद किया गया था। बाइडेन ने ऐसे अपराधियों की सज़ा माफ़ कर दी है जो हिंसक अपराध में शामिल नहीं थे। दरअसल कोरोना के दौरान अमेरिका में कुछ कैदियों को जेल से शिफ्ट कर घर में नज़रबंद कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक उस समय जेल में बंद हर 5 में से 1 कैदी को कोरोना हुआ था, जिसके बाद बाइडेन सरकार ने यह फैसला लिया था। बाइडेन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका लोगों को नया मौका देता है। राष्ट्रपति के तौर पर मुझे उन लोगों पर दया दिखाने का ये मौका मिला है जिन्होंने गलती सुधारने की हिम्मत दिखाई है। इन लोगों को दोबारा मौका मिला है और वो अपना जीवन बेहतर बनाए और समाज के लिए योगदान दे, ऐसा उनका मानना है। इसीलिए इनकी सज़ा कम की गई है। हमने जिन लोगों को माफ़ी दी है उनमें से ज़्यादातर नशीले पदार्थों के अपराध से जुड़े, यानी कि कुछ कैदी ऐसे भी हैं जिनकी पूरी तरह से सज़ा माफ़ कर दी गई है, जिन्होंने छोटा क्राइम किया है, और जो दूसरे कैदी हैं जिन्होंने गंभीर अपराध किए हैं उनकी सज़ा को घटा दिया गया है। जो बाइडेन का मानना ये है कि ये लोग अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सके, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। और अगली खबर सीरिया से सामने आई है, जहां पर सीरिया में विद्रोही गुट ने असद सरकार का जब तख्ता पलट हो गया है, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा हलचल सीरिया में नज़र आ रही है। जहां पर असद के परिवार के कब्र को भी उनसे छेड़छाड़ की जा रही है, उनसे तोड़फोड़ की जा रही है। असद के पिता की कब्र के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। ये मकबरा उत्तर पश्चिमी सीरिया के करदा में मौजूद है, जहाँ हाफिज़ के अलावा असद परिवार के बाकी सदस्यों की कब्र भी है। हाफिज अल असद ने 30 साल तक सीरिया पर शासन किया था और 2000 में उनकी मौत हो गई थी। उनके शासन के दौरान उनके समर्थकों ने उन्हें एक मजबूत नेता माना था, लेकिन विरोधियों ने वहीं दूसरी तरफ उन्हें तानाशाह के रूप में देखा। अब एचटीएस विद्रोहियों ने असद के पिता का कब्र बाहर निकाला और उसे आग के हवाले कर दिया। हालात सीरिया में काफ़ी ज़्यादा खराब नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब से तख्तापलट हुआ है तब से सीरिया के नागरिक भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। और अगली खबर पे बढ़ते हैं, तो सीरिया में जो तख्तापलट होना था उसकी प्लानिंग काफ़ी पहले से हो रही थी। ब्लूप्रिंट पहले से तैयार कर लिया गया था। इसमें खुलासा ये हुआ है, जानकारी ये सामने आई है कि सीरिया के विद्रोही गुट को यूक्रेन की तरफ से भी मदद मिल रही थी। यूक्रेन की तरफ से ऐसे ड्रोन मुहैया कराए गए हैं सीरिया के विद्रोही गुट को, जिससे उन्हें आसानी हुई है सीरिया में घुसने की, तख्तापलट करने की। रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पिछले महीने यूक्रेन ने सीरिया के विद्रोही गुट को ड्रोन भेजे हैं। 150 फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन एचटीएस के गढ़ इदलिब में भेजे गए हैं। साथ ही अपने 20 ड्रोन ऑपरेटर को भी भेजा गया है। एचटीएस के आगे बढ़ने से पहले ही पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और फिर यह अटैक हुआ।
फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन की कीमत जानेंगे तो हैरानी होगी, ये 40,000 रुपये से भी कम का है, लेकिन इसने काफ़ी ज़्यादा जो बड़े उपकरण हैं उनको नष्ट किया है। इस ड्रोन को दुश्मन के इलाके में के महज 3 से 5 किलोमीटर दूर किसी भी बंकर में बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। यूक्रेन ने इस ड्रोन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ भी मैदानी जंग में किया था और ये वही ड्रोन है जो अब इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जहां पर सीरिया को ये ड्रोन भेजे गए हैं और उसके बाद से सीरिया में तख्ता पलट भी देखा गया है। यानी कि यूक्रेन ने अपना खेल खेल दिया है, सीधे रास्ते से नहीं, टेढ़े रास्ते से सही, लेकिन रूस के लिए भी एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है कि पुतिन को इसकी खबर नहीं थी और यूक्रेन ने सीरिया के विद्रोही गुट की मदद कर दी। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम टाइम।